फरमाया ये अहद जिस मरीज के पास होगा शिफा पाएगा। डरने वाला खतरे से महफूज होगा, वो डर जादू का है, जिन्नात का है, शेर का है, गोली का है, खंजर का है, दुश्मन का है, हासिद का है, कातिल का है, डाकू का है। और तालिब की हाजत पूरी होगी, जो तलब करेगा उसकी हाजत पूरी होगी। जो भी तलब करेगा, जिस औरत को औलाद की ख्वाहिश हो वो बाऔलाद होगी। ये अहद व अक़द बनी आदम के उन अमराज के वास्ते है जो काले जिन्नात और काले जादू की तरफ से होता है। निहायत मुफीद है। अब इसकी रिवायत सुने। रिवायत है कि एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे थे, एक बूढ़ी जिन्नी हासिल हुई। उसके दांत हाथी के माने थे, उसके बाल खजूर की छड़ियों की तरह, रेशों की तरह थे, उसके मुंह और नथनों से धुआं निकलता था, उसकी आवाज गरजने वाले बादल की तरह थी, उसकी आंखें बिजली की तरह चमकती थीं। बदशक्ल बुरे आवाज में जब सुलेमान ने उसकी तरफ देखा तो हैबत के मारे में सजदे में गिर गए, फिर सर उठाया और कहा, ऐस बदसूरत शक्ल, तुझसे ज्यादा बदशक्ल कोई नहीं, बता तू कौन है। तो उसने कहा, मेरा नाम हमता बिनते हमता, मेरी कुन्नियत उम्म सिबियान है, मैं जमीन व आसमान का दरिया हवा में रहती हूँ। हजरत सुलेमान ने पूछा, लानत हो तुम पर, तू किन लोगों पर मुसल्लत है? कहा, मैं मर्दों औरतों पर और उन लोगों पर जिनके पास अल्लाह के नाम में से कोई नाम, अल्लाह की तस्बीह में से कोई तस्बीह और अल्लाह के जिक्र में से कोई जिक्र ना हो, जो गाफिल हो, मैं उन पर मुसल्लत। रद्दी मर्द औरतों पर जिनके पास जिंदगी गफलत में है, उन पर मुसल्लत हूं। मैं औरतों के हर हाल में उनके अंदर सरायत कर जाती हूँ, मैं उनके खून में रहती हूँ, हजारहा रंग बदलती हूँ, गधे की तरह रेंगती हूँ, ऊंट की तरह कहती हूँ, भेड़िए की तरह भौंकती हूँ, सांप की तरह सीटी मारती हूँ, चीते की तरह घुराती। सदियों पुरानी एक जिन्नी। हजरत सुलेमान ने कहा, अल्लाह तुझको सख्त जंजीरों में जकड़े, तेरे गले में तौक डाले और दरिया की तह में कैद हो जाए, और मैं तुम्हें करूंगा और जिल्लत और ख्वारी से तुझे मार डालूंगा। उसने कहा, अल्लाह के नबी आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मुझसे अहदो मिसाक ले लीजिए। जिसके पास ये अस्मा होंगे, अब वो मुआसमा दे रहा हूं, जिसके पास ये अस्मा होंगे मैं कभी उसके नजदीक नहीं जाऊं। और एक रिवायत में है, मैं कच्चे बच्चे खाती हूँ जिन खवातीन के बच्चे गिर जाते हैं, और एक रिवायत में है, मैं खूबरू जवान खाती हूँ जो जवानी के अंदर मर जाएं, बच्चे हों या बच्चियां, या जवानी के अंदर उनका दिल और दिमाग अल्लाह से गाफिल हो जाए। कि मैं उनको खाती हूँ, उनका खून पीती हूँ, उनकी रगों में सरायत कर जाती हूँ, मैं उनको पागल दीवाना कर देती हूँ इश्क मस्ती में, और वो अपने आप को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, इज्जत और नफ्स को भूल जाते हैं, जिंदगी और मौत को भूल जाते हैं। मैं वो हूं। तो कहा, आप मुझे कैद में न डालें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? कहा, मेरे 10 नाम है। अब वो 10 नाम उसके सुने। मेरा नाम फलनूश है, दूसरा मकलूश है, तीसरा हलबूश है, चौथा करकूश है, पांचवा अमरूश है, छठा इलाकूश है, सातवां कमनातूश है, आठवां कूश है, नौवां मरकूश है, और 10वां अमला। मैं लोगों का गोश्त खाती हूँ, मुझे इंसानों का गोश्त पसंद है, मुझे बच्चों का खून पसंद है, मैं उबलता हुआ खून पसंद करती हूँ, मैं लोगों को कत्ल कराती हूँ, मैं उनके हाथ से कराती हूँ, मैं उनके उबलते खून को पीती हूँ। बस आप मुझसे मिसाक ले लें, अहद ले लें, जिसके पास ये होगा उसके करीब नहीं जाऊंगे। ये मैं अमल आज पढ़ा रहा हूँ, ये अहदनामा पढ़ने का भी है, रखने का भी है। आज ये अमल पढ़ लें, मैं पढ़ूं, आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे। उसने अहद किए हैं और 7 अहद किए हैं। कितने? 7 वादे लिए हैं। ये पूरा अहदनामा है, और ये अहदनामा भी हर जुमेरात में इसका अमल होगा, इसी के साथ, इसी तावीज़ रेशमी रुमाल के साथ। जो हर जुमेरात इस अहदनामे में शामिल होगा
اس کی نسلوں میں اس کی تاثیر ملے گی۔ اب پہلا عہد پڑھتے ہیں۔ عہد اول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق الذی لہ التہلیل والتکبیر والتعظیم والتحمید والنور والبہاء، صادق الوعد، فعال لما یرید۔ عہد ثانی، بحق الذی تجلی للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا من نورہ ونظر إلى الجبل فتدكدك من جلاله۔ عہد ثالث، البسملہ، وبحق الذی امسک السماوات بغیر عمد، الملک القدوس، المحیی الممیت، باعث النفوس۔ عہد رابع، البسملہ، وبحق الطور، وکتاب مسطور، وبحر مسجور، وبحق خالق النور، وباعث من فی القبور۔ عہد خامس، البسملہ، وبحق هو نور فوق نور انور، ونور یظہر من نور، وبحق عرش الرحمن، الملک الدیان، المہیمن، العزیز، الجبار، الذی هو فی کل مکان۔ عہد سادس، البسملہ، وبحق الذی رفع السماء الطارق بغیر عمد ولا معلاق، وأبرأ ذمة الناق، ويسر الرزق للخلائق، ذلك رب السماوات السبع ورب العرش۔ عہد سابع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحق الذی لا الہ الا هو عالم السر وما هو اخفى، وبحق کرسیک وعزائمک ونبوتک وخاتمک الذی ملکت به الجن والانس والطیر الصافات وریح العاصفات بألف ألف لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور میں جس کے پاس یہ ہوگا، نہ میں اس کی مال نہ اولاد کسی بھی قریب نہیں جاؤں گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برخیہ کو بلایا اور فرمایا یہ اسماء لکھ لیں اور انسانیت کے لیے حفاظت رکھ لیں، اور میرے خیال میں یہ لکھے اور انسانیت کو ملا سلیمانی عہد نامہ۔ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کو 12 ربیع الاول کو ملے گا، لیکن فائدہ اس کو ہوگا تعویذ ریشمی رومال کا، جو صبح شام 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور ہر جمعرات کی حاضری میں شامل ہوگا، اور اس کا بھی فائدہ اسے ہوگا جو ہر جمعرات اس میں شامل ہوگا۔